दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और अभी बात करने वाले हैं रूम हीटर के बारे में कि आखिरकार कौन सा रूम हीटर आपको बेहतरीन रहेगा और साथ ही साथ इस रूम हीटर के बारे में, इसका स्पेसिफिकेशन और इसके बारे में कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह का है, ये किस रूम के लायक है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको अगर किस टाइप का एरिया है, कितना बड़ा साइज है, उस हिसाब से आपको कौन सा रूम हीटर बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले इस रूम हीटर के बारे में अगर आपको कुछ ओवरव्यू दिखा दे तो आप देख पा लेंगे कि यहाँ पर आपको एक इधर स्विच दिया हुआ और एक इधर दिया हुआ। इधर आप किलोवाट चेंज कर सकते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर फैन मोड में कर सकते हैं। इधर उसी का है कि आप टेम्परेचर सेम किलोवाट पर भी अधिक या कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 किलोवाट है उस पर टेम्परेचर अधिक रखना या फिर कम रखना, और ऑन करने के लिए भी ये काम आता है, जो कि आपको यहाँ पे ऑन करेगा, उसके बाद आपका टेम्परेचर ये ग्रुप अधिक करेगा, फिर यानी अधिक करेगा और कम भी करेगा। इधर से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं 1 किलोवाट और 2 किलोवाट प्लस। अगर आपको सिर्फ फैन का उपयोग करना है तो केवल फैन का उपयोग कर सकते हैं। आगे की तरफ आपको ये गर्म हवा फेंकेगा, इधर ठंडा हवा, इधर ठंडा हवा, ये इधर से इनटेक करेगा, इधर से आउटफ्लो करेगा, यानी कि इधर से गर्म हवा देगा, इधर उधर। आपको ये 3 साइड कवर नहीं करना कभी भी उपयोग करने के वक्त। इस जगह सिंपल सा इंडिकेटर है। इधर अगर क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा ये फाइबर नहीं आता है, इधर फाइबर, इधर फाइबर, इधर फाइबर नहीं आता। ये आपको ये स्टील है, यानी कि पेंटेड है, हालांकि स्टील है बट पेंटेड है। इस पर आपको कहीं कुछ करंट वगैरह नहीं लगने वाला। अगर अंदर शॉर्ट हो जाता है तो इसमें अर्थ वायर बड़ी अर्थ दिया रहेगा, जिससे कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और मेजर पार्ट इसमें प्लास्टिक दिया हुआ है, जैसा कि इधर फाइबर है, इधर फाइबर है, ये स्टील है, ये इधर स्टील है। ये पकड़ने के लिए आपको फाइबर मिल जाता है। इधर आपको एडजस्ट करने के लिए, यानी हाइट अगर आपको ऊपर करना है या फिर कम करना हो, तो अगर ऊपर की तरफ फ्लो रखना है तो इसको आपको इंक्लाइन कर सकते हैं, नीचे ऊपर एडजस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये रहा हीटर और इसका बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। मुख्य बात की आखिरकार किस तरह से इसका परफॉर्म रहता है, कहाँ उपयोग करना चाहिए, कितना परफॉर्म करने वाला है, क्या रूम में टेम्परेचर को गर्म कर पाएगा या फिर रूम के टेम्परेचर को ये एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, किस रूम के लिए। तो इसको 2 रूम में टेस्ट किए हुए, एक थोड़ा लार्ज रूम, लार्ज क्या नॉर्मली 18x13 का रूम, और एक 10x12 का रूम। दोनों रूम में टेस्ट किए हुए हैं। दोनों के बारे में बताते हैं कि आपको किस तरह से किस तरह का परफॉर्म रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो कि लार्ज रूम यानी कि 18x13 के रूम में, तो आपका अगर उससे थोड़ा अधिक हो या कम, ज़्यादा बड़ा कम होगा तो भी आपको लगभग उसी में आ जाएगा। जैसे 18x12 हो, 18x13 के बदला 14 फीट भी हो सकता है, लगभग उसी तरह का सिंगल परफॉर्म करेगा। तो अगर इस रूम की बात करें तो उसमें पूर्णतः पैक्ड था, जहाँ की कोई भी आपको वेंटिलेशन वगैरह नहीं, पूरा पैक किया गया था। पूरा रूम को कहीं से भी आपको हवा का आवागमन बंद था उसमें। उस वक्त इसका कंडीशन अगर टेस्ट किए तो हीट करने में जो टाइम लगाता है रूम में, वो काफ़ी जल्दी नहीं हीट करता है। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि ये जहाँ टेस्ट किए हुए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता अभी, और नॉर्मली आपको 15-18 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास रहता है। 15, 16, 17, 18, 20 इस तरह के आसपास रहना है। 10 डिग्री या 8 डिग्री फिलहाल इस तरह के टेम्परेचर में इसको टेस्ट नहीं किए हुए हैं, और उस जगह का बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जहाँ 15, 18, 12, मतलब 12 पर नहीं, मतलब 15 से ऊपर रहता है, 15, 14 इस तरह का टेम्परेचर चलते रहता है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम यानी कि 12 से ऊपर है तो वो भी काम करेगा, इसी लगभग यही परफॉर्म रहने वाला है इसका। उससे ज़्यादा नीचा होगा तो उसका पता नहीं। तो अगर इस तरह का टेम्परेचर रहता है तो उसमें अगर टेम्प किए हुए हैं जो कि 12-18 के रूम में आपको अगर करते हैं तो पूरा पैक्ड रहने के बाद लगभग अगर आप इसका है टेम्परेचर अगर आपको फील करना कि हाँ ये गर्म है, तो नॉर्मली ये 1 से 2 घंटा लगाता है। उसके बाद ये लगता है कि हाँ फील की रूम में गर्मी आता है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, रूम को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा। हाँ, ऊपर जब आ जाता है उसका जो टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है, यानी कि आपको टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे नहीं जाता है। अब किस तरह से आपको अगर इस तरह समझ सकते हैं कि नॉर्मल अगर आपको काम वगैरह करना है, सोना नहीं है, सोने के वक्त का इसका टेस्ट नहीं है, नॉर्मली उठे हुए काम करना है, तो आपको कुछ तरह का आपको ठंडा का फील नहीं होगा, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठंडा नहीं फील होगा कि वो बहुत ठंडा है जहाँ की आपको काम करने में प्रॉब्लम हो। नॉर्मल आप अगर शर्ट का उपयोग करते हैं तो जैसे कहेंगे नॉर्मल ठंडा में भी आप शर्ट वगैरह पहन करके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक एफिशिएंट है, काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। याद रहे पूरा रूम पैक्ड होना चाहिए। उसकी में टेस्ट किए हुए पूरा रूम पैक करके अगर खुल जाता है तो फिर ये काम नहीं करता है, तुरंत ही हवा खत्म हो जाता है। ये जो गर्म करता था, चूंकि गर्म हवा ऊपर चला जाए तो लेयर बाय लेयर ऊपर से नीचे की तरफ गर्म आता है। अगर आप बैठे रहेंगे नीचे, अगर जितने ग्राउंड के नीचे रहेंगे हीट उतना कम रहेगा, ग्राउंड से जितना ऊपर उठिएगा हीट उतना ज़्यादा रहेगा। हाइट अगर छत का अधिक है तो फिर टाइम ज़्यादा ही लेगा। लगभग अगर आपका हाइट अगर 9 फीट के आसपास है
उस कंडीशन में बता रहे हैं 10 फीट पे 9 फीट के आसपास। अगर ज़्यादा है 12 फीट है तो फिर और टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये हीट मेनली पहले ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पूरा ये वॉल्यूम के हिसाब से होने वाला है। तो इस तरह से वॉल्यूम में आपको पता फोन आ गया होता है। तो इसका जो अगर हाइट रहेगा ज़्यादा तो रूम का जो वॉल्यूम है अधिक हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ सकते हैं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल जो टेस्ट किए हुए हैं वो 9 फीट के हाइट पर रहा, क्योंकि चूंकि 10-11 फीट है, 11 फीट का हाइट है, 10 फीट से ऊपर 10.5-11 फीट, लेकिन उसमें फॉल सीलिंग होने की वजह से पूरा हाइट जो एक्चुअल 9 फीट आता है। तो 9 फीट पर इसका टेस्टिंग किया हुआ है, 9 फीट और 18 फीट और 13 फीट। तो उसमें नॉर्मली 1-1.5 घंटा 2 घंटा में आपको एडिक्वेट टेम्परेचर आ जाता है, जहाँ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह का आपको नहीं फील होने वाला। और 15-16 डिग्री का अगर टेम्परेचर आता है, तो अगर आपका हाइट ज़्यादा होगा तो फिर कम करेगा। अगर आप चाहेंगे कि पूरा रूम अगर सर्टेन बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाए, तो नॉर्मली इसको कम से कम 2-3 घंटे अगर चला देते हैं, 2-3 घंटा, उसके बाद ही आपको फील आएगा नीचे कि यहाँ पूरा एक टेम्परेचर सही से मेंटेन हो चुका है। हालांकि आधा रूम से ऊपर का टेम्परेचर अधिक रहेगा, नीचे का कम रहता है, जैसे कि चूंकि गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे रहेगा, तो इस हिसाब से रहना है। तो नीचे तक जहाँ आदमी काम कर सकता है उस हिसाब से आने के लिए लगभग 2 घंटा का टाइम इसमें लग जाएगा। अगर बात करते हैं छोटे रूम जो कि लगभग 10x12 का होता है, तो उसमें अगर तो उसका काफ़ी है, उसमें एफिशिएंट बेहतरीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको किसी तरह का। उसमें लगभग 1 घंटा में आपको रूम को वार्म अप कर देगा, पूरा पैक्ड होना चाहिए। अगर हाँ उसमें भी अगर वेंटिलेशन वगैरह ऊपर में अगर दिया हुआ है, अगर आपको हवा अगर निकल वगैरह जाता है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा, गर्म नहीं कर पाएगा। अगर वेंटिलेशन रहेगा तो लगभग गर्म ना ही के बराबर ही कर समझ सकते हैं कि करेगा, क्योंकि अगर लगभग टेस्ट किए हुए थे जिसमें कि ऊपर में 2 वेंटिलेशन ऑन करने के बाद, मतलब ऑन क्या बिना एग्जॉस्ट फैन का केवल वेंटिलेशन से, तो उसमें भी लगभग गर्म नहीं कर पाता था ये, कि क्योंकि 2-3-4 घंटा चला है, उसके बाद भी रूम पूरा वार्म अप नहीं हो पाता था। हाँ, फिर उसको अगर क्लोज कर देते हैं, वेंटिलेशन को बंद कर देते हैं, तो फिर रूम तुरंत गर्म हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और चूंकि रूम छोटा रहता है, तो ऐसा है कि ज़्यादा दूर तो हीटर रखाता भी नहीं है, नॉर्मल बेड है, हीटर उसके आसपास कहीं रखा जाता है। आप रहेंगे तो फील इस तरह का नहीं आएगा कि ठंडा, उसमें वो ज़्यादा बेहतर आपको गर्मी जो है वो फील होएगा, तो उसमें काफ़ी बढ़िया है। अगर दोस्तों बात करते हैं क्या ये वास्तव में बेहतरीन है, आपको किस जगह पे आपको ले ही लेना चाहिए, किसको, कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली अगर चाहे तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी ले सकते हैं। इसका दोस्तों एक प्रॉब्लम के ये रहेगा कि आपको ये जो वार्म तो करेगा रूम को, साथ ही साथ पूरा एयर को पूरा ड्राई भी कर देता है, यानी कि ड्राई भी करेगा। अगर आपको ड्राई वगैरह नहीं चाहिए, ड्राइनेस से अगर थोड़ा रखना है, तो इस हीटर में ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं है फिलहाल, ये आपको ड्राई भी करेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी कुछ बर्न करता है। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अगर चलाएंगे और पूरा वेंटिलेशन ऑफ कर लीजिएगा, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सके या नहीं भी आए। वैसे नॉर्मल 1-2 अगर रूम है तो उसमें कुछ नहीं आने वाला, बट अगर जिसको भी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, सफोकेशन वगैरह है, अधिक है, तो लॉन्ग टर्म में जैसे कि रात में लगा के सो गए, तो उसमें बेहतरीन नहीं है कि आप वार्म अप कर लीजिए और इसको सर्टेन टेम्परेचर पर लगा दीजिए। हालांकि इसमें आपको ऑटो कट टेम्परेचर का भी सेंसर दिया हुआ है, बट हम जहाँ टेस्ट किए हैं फिलहाल उसमें अभी तक ऐसा कुछ इससे ऑफ हुआ ही नहीं है, क्योंकि उतना टेम्परेचर संभवतः नहीं गया होगा जितना कि इसको ऑटो कट हो जाना है। बहुत देर चलाने के बाद भी लगभग 7-8 घंटा चला है, फिर भी ये कभी ऑटो कट नहीं हुआ है, जो कि 18x12 के रूम था उसमें कभी ऑटो कट हुआ नहीं। हालांकि सेंसर दिया हुआ ऑटो कट का फीचर्स है, बट साइड टेम्परेचर उतना नहीं गया तो नहीं हो पाया है। तो काम के लिए कर सकते हैं कि हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म में आप चलाने का अगर 5 घंटा चलाने पर भी अगर नहीं हुआ, तो उसके बाद हम टेस्ट नहीं किए हुए हैं। नॉर्मली 5 घंटा 7 घंटा तक टेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि 6 घंटा 25-30 मिनट लगभग टेस्ट किए हुए थे, तो इतना देर में इसका कोई ऑटो कटअप वगैरह नहीं हुआ था। अगर बात करते हैं इसके सिवाय अगर कुछ बेहतरीन और ये जो हीटर है उसका, तो आप अगर चाहते हैं कि ड्राइनेस नहीं हो रूम में, या फिर जिस जगह पे है थोड़ा सा टेम्परेचर कम अधिक चलेगा, तो आप मिकाथर्मी की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन आता है और वो भी बेहतर है। हालांकि वो इसके जितना पूरा इन टू इन रूम का जो पूरा एक इस कॉर्नर से उस कॉर्नर टोटली रूम को वार्म अप करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, लगभग नहीं के बराबर नहीं कर पाता है। बट हाँ, उसमें ऐसा है कि वो आपको ऑक्सीजन बर्न कंपनी जैसा करता है कि कंपनी की ऑक्सीजन को वो डिप्लीशन मतलब खत्म जीरो करता है, और साथ ही साथ वो ड्राइनेस नहीं लाता है, तो एक बेहतर है वो। आप कितना भी टाइम उसको चला करके सो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम खास इसमें आने वाला नहीं है। उसका यह है कि बहुत ज़्यादा रूम अगर एरिया है तो उसमें गर्म करने में उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, और वो गर्म लगभग नहीं कर पाता, क्योंकि जो 18x12 का रूम था उसमें टेस्ट किए थे, बहुत देर चलाने के बाद भी हर एक जगह, जैसे कि अगर यहाँ चलाया था रूम का हर एक कॉर्नर जो है वो वार्म अप नहीं हो पाता हर जगह। आप ऐसा नहीं है कि रख दिए तो समझिए कि वहाँ भी गर्म हो जाएगा, कहीं भी आप काम कर पाएंगे तो पूरा गर्मी ही रहेगा, इस तरह का नहीं। हाँ, लेकिन उसका है कि उसके आसपास में जो एरिया रहता है लगभग 5 फीट दोनों तरफ अगर ले सकते हो, 2-4 फीट 5 फीट, तो वहां तक आपको वार्म अप रहता है, गर्म हो जाता है। तो नॉर्मल जैसे छोटा रूम है
बीच में अगर किसी एक जगह पे अगर छोटा रूम है तो उसका तो अगर बेडरूम में जैसे 10-12 का रूम है तो उसमें एफिशिएंटली वो बेहतरीन काम कर पाएगा। तो अगर आप रूम में रहते हैं, बेडरूम है और 10x10 का है या 10x12 का है, जो भी सब साइज का है, तो आपको वो मिका थर्मिक का ले सकते हैं, वो बेहतरीन होता है। क्योंकि उसमें दूरी ही कम हो जाता है। अगर 10 फीट का है, दीवार से अगर 1 फीट हटा करके भी रखते हैं तो भी लगभग 8-9-10 फीट इधर बचता है। क्योंकि और भी कुछ बेड वगैरह तो बेड के आसपास आ जाता है, तो वो आपको वहाँ पर पूरा रखे रहेगा, यानी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पूरा रूम को गर्म नहीं करेगा। लार्ज रूम है या फिर इस तरह का जहां आपको काम करना है कि कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी पूरे रूम को गर्म करना है कि कहीं भी आप काम कर पाएंगे, तो उसमें उस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके लिए आपको ये फैन रखना पड़ेगा, जो कि आप चाहें इसको अगर किसी एक कॉर्नर पे रख दिए हैं तो ये पूरा रूम को वार्म अप कर देगा। आप इस जगह है या रूम के किसी भी कॉर्नर में है, गर्मी आपको रह जाएगा कि ठंडा नहीं लगना है। वो मिका थर्मिक में ऐसा है कि अगर आप यहाँ रखें तो उसमें गर्मी तो बहुत देता है, बट यहाँ रखे हैं तो उसके 5 फीट इस साइड 5 फीट उस साइड भी, इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना है। उसमें बिल्कुल ही वार्म गर्मी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आधे घंटा में आपको गर्म कर देगा। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर 5 फीट के बाद अगर जाइएगा कि इस जगह सपोज करते हैं उसको चूंकि बीच रूम पे रख करके तो पूरे खाली रहना नहीं है, साइड में रखना पड़ेगा, तो साइड में रख दिया, पूरा रूम को गर्म करने का सोचिएगा तो उस तरह में का थोड़ा नहीं कर पाता है उतना ज़्यादा जल्दी गर्म, उसमें ये काम आने वाला है। बट हाँ, अगर सोने के लिए है, रूम है, रहना है, स्टडी रूम है या फिर लिविंग रूम है या फिर बेडरूम वगैरह है, बेडरूम में मेनली और स्टडी रूम में, इस सब तरह के रूम में मिका थर्मिक बेहतर काम कर सकता है अगर आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं तो अगर इस पूरे देखने के बाद आप वीडियो को ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा रूम ये हीटर जो है वो बेहतरीन होगा। बात करते हैं मिका थर्मिक का भी, तो उसमें भी अलग अलग कंपनी बनाती हैं, जो हम टेस्ट किए हुए हैं। हेवेल्स का एक बेहतरीन वो भी हीटर है, तो उसका उपयोग किए हुए हैं और उसका टेस्ट किए हुए हैं, जो कि वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको भी आप देख पाएंगे, देख सकते हैं उसका क्या किस तरह का परफॉर्म रहने वाला है। नॉर्मल यूज के लिए बेडरूम वगैरह हो या फिर स्टडी रूम 10x12 का हो, 10x10 का हो, तो कंफर्टेबल है, वो उसके तरफ आप जा सकते हैं, वो बेहतरीन होगा, उसमें ड्राइनेस वगैरह नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बड़ा रूम है, वर्किंग एरिया है, जिस तरह की साइड में रखना है और काम अधिक करना है, तो ये रख सकते हैं। उसका बेनिफिट ये भी है इसमें और उसमें कि अगर जैसे कुछ सीनियर सिटीजन वगैरह, ओल्ड पर्सन है या फिर जिसको सफोकेशन प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग का किसी को भी अगर प्रॉब्लम वगैरह सब है, तो वो उसके तरफ जाए, जो कि मिका थर्मिक आता है। मिका थर्मिक कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, बेहतरीन है, बट हम जिसका जो 2-3 कंपनी में टेस्ट किए तो बेहतर लगा, थोड़ा देखने में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रीमियम और बजट में भी सही है। तो हेवेल्स का देखें, जो लगभग 3000 के आसपास वो भी आपको मिल जाता है, और ये भी आपको लगभग उतना ही पड़ता है, 2500 के आसपास, इसका भी 2000-2500 के आसपास रेंज रहता है, वो भी लगभग 3000 के आसपास मिल जाता है। तो आप उसके तरफ जाइएगा, बेहतर रहेगा, थोड़ा सा वार्म अप कम करेगा, प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि वो ड्राइनेस नहीं लाएगा, सफोकेशन नहीं कराएगा, ऑक्सीजन को कम लगभग नहीं जलाएगा, जो ऐसा कंपनी कहता है, तो एक बढ़िया है। वो गर्मी ज़्यादा नहीं करेगा, हाँ जितना दूर रहिएगा गर्मी वो बहुत ज़्यादा करेगा। अगर उसके रेंज में रहते हैं, यानी उसका रेंज कर सकते हैं कि 5-7 फीट के आसपास है, 5 फीट अगर उसके आसपास रहते हैं तब तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है, उसमें आपको एकदम वार्म आपको बढ़िया मिल जाएगा। थोड़ा बाहर जाते हैं तब तो अगर थोड़ा बहुत उसके लिए अगर देख रहे हैं तो उसके तरफ जाइए, बेहतर होगा। थोड़ा वार्म अप आपको थोड़ा डिस्टेंस पर कम मिलेगा, पास में बेहतर मिल जाता है, लेकिन हाँ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ अगर सेफ्टी की भी बात करें तो इस सबसे अधिक सेफ वो रहने वाला है, वो उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो मिका थर्मिक का तो बेहतर है उसमें पूरा, और उसमें भी कवरिंग जाल का है। तो और अगर सपोज करिए जैसे कि 2 जगह बैठे हुए हैं अगर, तो बीच में अगर रख लेते हैं दोनों तरफ, वो इजिली आपको 5 फीट तक का आपको इजिली वो वार्म अप कर देता है। अदर और भी टाइप के ये है आपको आ जाते हैं, जैसे कि हेलोजन वाले या फिर वो रॉड टाइप के, वो थोड़ा सिक्योरिटी में कंसर्न हो जाता है, तो उसका आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सुरक्षा मद्देनजर में उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आपको नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर इस दोनों में बात करते हैं तो मेजरली आप इस 2 तरह के जो हीटर है उसका उपयोग कर सकते हैं, एक ये फैन के लिए, ये और एक आप मिका थर्मिक की तरफ जा सकते हैं। ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया कि आपको कौन सा आपका जरूरत है, कौन सा आप लेना चाहिए, आपको मिका थर्मिक अथवा ये इस टाइप का हीटर लेना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कंसर्न क्लियर हो गया कि आपको कौन सा हीटर आपके लिए बेहतर है, आपके अपने जरूरत के हिसाब से, ये या फिर मिका थर्मिक। अगर आपका कोई सा कंसर्न रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपके फिर भी रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।